morning dear students. Today in this video we are going to discuss about Cambridge approach of QTM या मुद्रा परिमाण सिद्धांत का कैम्ब्रिज दृष्टिकोण। मुद्रा परिमाण सिद्धांत का जो कैम्ब्रिज दृष्टिकोण है उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले जो हमने फिशर का मुद्रा परिमाण सिद्धांत पढ़ा था उसमें मैंने आपको ये बताया था कि मुद्रा परिमाण सिद्धांत चाहे फिशर का हो चाहे कैम्ब्रिज अप्रोच का हो, दोनों ही यह कहते हैं कि जब एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है तो उस अर्थव्यवस्था में कीमत स्तर भी बढ़ जाता है, जिसके कारण वैल्यू ऑफ मनी घट जाती है। ये तीन चर है, ये मुद्रा की मात्रा है, ये प्राइस लेवल है, ये वैल्यू ऑफ मनी है। वैल्यू ऑफ मनी उल्टा होता है प्राइस लेवल का, इसलिए इसे 1/p द्वारा दर्शाया जाता है। तो हमने ये भी पढ़ा था इरविंग फिशर के सिद्धांत में कि इरविंग फिशर ये कहते हैं कि चूंकि अर्थव्यवस्था में किसी भी प्रकार का मुद्रा संचय नहीं होता है, यानी कि किसी भी प्रकार की सेविंग्स नहीं होती है, इसलिए इकोनॉमी में जब भी मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन होता है या मुद्रा की मात्रा बढ़ती है तो कीमत स्तर भी उसी अनुपात में बढ़ जाता है, जिसका कारण ये है कि जितनी मुद्रा की मात्रा बढ़ती है वो सारी की सारी मार्केट में पहुंच जाती है खर्च होने के लिए, जिसकी वजह से प्राइस लेवल उसी अनुपात में बढ़ जाता है जिस अनुपात में मुद्रा की मात्रा बढ़ती है। नाउ अब हम बात करेंगे कैम्ब्रिज अप्रोच की। तो कैम्ब्रिज अप्रोच क्या है? आप जानते हैं कि कैम्ब्रिज एक विश्वविद्यालय है अमेरिका में। वहाँ के कुछ अर्थशास्त्री थे जिनमें नाम आता है रॉबर्टसन, मार्शल, पीगू और कीन्स। इन्होंने मुद्रा परिमाण सिद्धांत के बारे में अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। हालांकि ये लोग भी यही कहते हैं कि जब मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन होता है तो प्राइस लेवल भी बदल जाता है, लेकिन रॉबर्टसन, मार्शल, पीगू, हालांकि जो कीन्स हैं उन्होंने इन तीनों के मुद्रा परिमाण के जो समीकरण थे उसमें सुधार किया था, इसलिए हम इसे इसके एक्सटेंशन की तरह पढ़ते हैं, ना कि कैम्ब्रिज अप्रोच की तरह पढ़ते हैं। तो देखिए, मार्शल, रॉबर्टसन और पीगू ये कहते हैं, एक मैं आपको साइकिल के थ्रू समझाती हूँ कि क्या इनका सिद्धांत किस तरीके से काम करता है। देखिए, तीनों ही यह कहते हैं कि जो लोग होते हैं, जो जनता होती है, जो आम व्यक्ति होता है, उसकी आदत होती है बचत करने की या कुछ मुद्रा के संचय की। और ये सही भी है। अगर आपको कहीं से 1000 रुपये मिल जाए, चाहे वो फ्री में मिले या किसी कारण से मिले, तो आप क्या करेंगे? उन 1000 रुपयों को पूरा खर्च नहीं करेंगे, बल्कि उसका एक कुछ हिस्सा बचा लेंगे। ठीक है, चाहे आपको 1000 रुपये मिले, चाहे आपको 10,000 रुपये मिले, आप उसको पूरा खर्च नहीं करते। दिस इज द ह्यूमन टेंडेंसी। नाउ कम टू द पॉइंट। रॉबर्टसन, मार्शल, पीगू ये कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा संचय होता है। लोग मुद्रा की कुछ मात्रा को अपने पास रखना चाहते हैं, नगद रूप में या तरल रूप में। तरल रूप का मतलब क्या होता है? धन का वह रूप जो करेंसी के रूप में हो, या फिर हम कहें नोट या सिक्कों के रूप में। जो तरल रूप होता है धन का, उसे हम तरल रूप कहते हैं। तो मार्शल, रॉबर्टसन, पीगू और ये जो कैम्ब्रिज अप्रोच को फॉलो करने वाले लोग हैं, इनको मानने वाले लोग हैं, उनका ये कहना है कि लोग अपने पास मुद्रा का संचय करते हैं, लोग अपने पास मनी को तरल रूप में रखना चाहते हैं, यानी कि करेंसी, सिक्के या नोट के रूप में रखना चाहते हैं। अब होगा क्या? मुद्रा परिमाण सिद्धांत ये कहता है, मान लेते हैं एक अर्थव्यवस्था में कुछ लोगों का ये ग्रुप है, इसमें अलग अलग लोग हैं। ठीक है, अब इस ग्रुप के लोगों के पास जो मुद्रा वर्तमान में विद्यमान है, ठीक है, जो मुद्रा वर्तमान में विद्यमान है, इसे वे खर्च करते हैं। खर्च करने के कारण मांग बढ़ती है और मांग के कारण कीमत का स्तर कायम रहता है। ठीक है, अब मान लीजिए इस ग्रुप के पास कहीं से मुद्रा आ जाए, कोई भी कारण हो सकता है, मुद्रा आगमन हो जाए या इनके पास मुद्रा की मात्रा बढ़ जाए, जो एम जो है वो बढ़ जाए। तो होगा क्या कि जब मुद्रा की मात्रा बढ़ जाएगी तो ये अपने खर्च को क्या करेंगे,
इंक्रीज करेंगे ही करेंगे, बढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन वो क्या करेंगे, खर्च करने के साथ साथ कुछ पैसे को बचा लेंगे या उसका संचय कर लेंगे या उसको नगद रूप में रखना चाहेंगे, नगद रूप या तरल रूप में उसको रखना चाहेंगे। इसलिए मुद्रा की मात्रा बढ़ने से खर्च उतना नहीं बढ़ेगा इन द टर्म ऑफ जितना करेंसी बढ़ा है, जितना की मुद्रा की मात्रा बढ़ी है, तो खर्च बढ़ेगा तो सही लेकिन उतना नहीं बढ़ेगा जितने की मुद्रा की मात्रा बढ़ी है। उदाहरण के लिए अगर इस ग्रुप के पास 5,000 रुपए अचानक से कहीं आ जाते हैं तो ये लोग पूरे 5,000 रुपए खर्च न करके मान लीजिए 4,000 रुपए ही खर्च करेंगे और 1,000 रुपए को क्या करेंगे, संचय कर लेंगे। अब वो संचय क्यों करते हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे। कई कारण होते हैं, मान लीजिए अचानक बीमार हो गए, अचानक बेरोजगारी छा गई या अचानक कोई पैसे की जरूरत पड़ गई, इसलिए लोग अपने पास संचय करना संचय करके रखना चाहते हैं। दैट इज ए नॉर्मल थिंग, हम भी ऐसा ही करते हैं ना। तो मुद्रा बढ़ने के कारण खर्च बढ़ेगा, जो 4,000 रुपए बढ़ेगा, खर्च उतना नहीं बढ़ा है जितनी की मुद्रा की मात्रा बढ़ी है। खर्च बढ़ने से मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ने से कीमत स्तर भी बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या हुआ अगर हम कंपेयर करें फिशर के, इरविंग फिशर के मुद्रा परिमाण सिद्धांत और कैम्ब्रिज अप्रोच में, कि एम फैक्टर के बढ़ने के कारण पी फैक्टर भी इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू कैम्ब्रिज अप्रोच प्राइस लेवल उतना इंक्रीज नहीं होगा जितना कि मुद्रा की मात्रा इंक्रीज हुई है। क्यों? क्योंकि लोगों ने कुछ पैसा बचा लिया है। अगर यह पैसा भी खर्च कर दिया जाता तो यहाँ पर हम इरविंग फिशर के अकॉर्डिंग बात करते कि जितनी मुद्रा की मात्रा बढ़ी है उतना ही प्राइस लेवल बढ़ गया है। तो क्या बात समझ में आई? एक सिंपल सा डिफरेंस है। इरविंग फिशर और कैम्ब्रिज अप्रोच में क्या डिफरेंस है कि ये कहता है कि जब मुद्रा की मात्रा बढ़ेगी तो प्राइस लेवल उसी अनुपात में बढ़ जाएगा, लेकिन कैम्ब्रिज अप्रोच ये कहते हैं कि मुद्रा की मात्रा बढ़ती है तो प्राइस लेवल बढ़ेगा तो सही पर उतना नहीं बढ़ेगा, लोग बढ़ी हुई मुद्रा में से कुछ संचय कर लेते हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं है कैम्ब्रिज अप्रोच। अब रॉबर्टसन, मार्शल, पिगू ने इस बात को दर्शाने के लिए कि जितनी मनी बढ़ेगी, जिस अनुपात में मुद्रा की मात्रा बढ़ेगी उस अनुपात में प्राइस लेवल नहीं बढ़ता है बल्कि थोड़ा सा कम लेवल में बढ़ता है, इसको दर्शाने के लिए उन्होंने अपने अपने समीकरण दिए हैं। और अगर समीकरण में हम इनपुट करते हैं सम्स को, आंकड़ों को, तो हम ये देखते हैं कि जितना हमने मुद्रा की मात्रा को बढ़ाया है प्राइस लेवल उतना नहीं बढ़ा है। अगर आपको याद हो तो इरविंग फिशर के समीकरण में जो कि क्या था, P इज इक्वल टू एम वी प्लस एम डैश वी डैश अपॉन टी, इसमें हमने जब m को दोगुना किया था तो आपको याद होगा प्राइस लेवल भी दोगुना हो गया था। जिस तरीके से इरविंग फिशर ने अपना एक समीकरण प्रस्तुत किया है अपने क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी को समझाने के लिए, उसी तरीके से रॉबर्टसन, मार्शल, पिगू ने भी अपने अपने समीकरण दिए हैं। और उन समीकरण में जब हम मुद्रा की मात्रा को बढ़ाएंगे तो प्राइस लेवल उतना नहीं बढ़ेगा जितनी मुद्रा की मात्रा बढ़ रही है। अब इन्होंने कौन से समीकरण दिए हैं ये हम आपको बताते हैं। अब मार्शल की इक्वेशन की हम बात करेंगे तो मार्शल अपनी इक्वेशन कुछ इस तरीके से देते हैं, m बराबर के पी ओ, ठीक है। यहाँ पर m क्या है, m वही क्वांटिटी ऑफ मनी यानी कि मुद्रा की मात्रा है, ठीक है। p क्या है, प्राइस लेवल है। o क्या है, o यहाँ पर उन्होंने माना है वास्तविक उत्पादन, या हम उत्पादन भी बोल सकते हैं इसको। o क्या है, प्रोडक्शन है, ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हमने लिया m का मतलब है मुद्रा की मात्रा, p का मतलब है प्राइस लेवल और o का मतलब है प्रोडक्शन, ठीक है। और k क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो k फैक्टर है इसके कारण ही मनी की मात्रा जितनी बढ़ेगी प्राइस लेवल उतना नहीं बढ़ पाएगा। ये k फैक्टर जितना ज्यादा होगा इसके कारण इसमें परिवर्तन उतना ही कम होगा। k क्या है,
के क्या है? के वास्तव में वह भाग जो लोग अपने पास रखना चाहते हैं, जिसे हम तरलता अधिमान या लिक्विडिटी प्रेफरेंस भी बोलते हैं। ठीक है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस भी बोलते हैं। मैं इसको हिंदी में लिख देती हूँ। एम क्या है? मुद्रा की मात्रा है। पी क्या है? कीमत स्तर है। ओ क्या है? उत्पादन की मात्रा है। और के क्या है? के यहां पर है आय का या मुद्रा का वह भाग जिसे लोग तरल रूप में या हम कहें कैश रूप में या करेंसी के रूप में स्वयं के पास रखना चाहते हैं। अब ये तो मार्शल का हमने इक्वेशन है। अब इसको कन्वर्ट करेंगे मुद्रा परिमाण सिद्धांत में, क्योंकि हमको मुद्रा परिमाण सिद्धांत में क्या पता लगाना है? सिर्फ इतना सा पता लगाना है कि मुद्रा की मात्रा में अगर परिवर्तन किया तो प्राइस में कितना परिवर्तन होगा, प्राइस लेवल में कितना चेंजेस होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर देंगे। और कन्वर्ट करने पर क्या होगा, मैं आपको धीरे धीरे समझाती हूँ। आप एम को यहाँ रखिए, पी को यहाँ ले आइए। पी गुणा में है तो भाग में चला गया, और ये हो गया आपका के ओ। उल्टा कर देते हैं, पी एम बराबर 1/के ओ। फिर हम क्या करेंगे, एम को उधर ले जाएंगे, पी बराबर m/के ओ। ये मुद्रा परिमाण सिद्धांत है किसका? सॉरी, मुद्रा परिमाण समीकरण है किसका? मार्शल का। अब यहाँ पर क्या होगा, मुद्रा की मात्रा को 100 से 200 किया जाएगा तो प्राइस लेवल भी दोगुना नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर के का भाग लग जाएगा, क्योंकि के भी तो कोई संख्या होगी, ओ भी तो कोई संख्या होगी। जब हम इसमें समंक रखेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। हमारे लिए इतना ही काफ़ी है कि हम इस इक्वेशन को याद रखें। एम बराबर के पी ओ मार्शल की इक्वेशन है, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया है मुद्रा परिमाण सिद्धांत में। अब हम बात करेंगे रॉबर्टसन के समीकरण में। रॉबर्टसन क्या करते हैं, एम बराबर के पी टी कर देते हैं। उन्होंने उत्पादन की मात्रा को ओ से ना दर्शाकर टी से दर्शाया है। और यहाँ पर क्या हुआ, पूरी इक्वेशन में क्या चेंजेस आएंगे, ओ की जगह टी आ जाएगा। तो ये हमारा किसका, रॉबर्टसन का इक्वेशन आ गई, पी बराबर m/के टी। अब हम बात करते हैं पीगू का समीकरण। पीगू का समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि रॉबर्टसन और मार्शल दोनों के समीकरण में हम जो पी लेते हैं वो पी डिनोट करता है प्राइस लेवल को। लेकिन जब हम पीगू के समीकरण की बात करते हैं तो पीगू के समीकरण में जो पी है वो प्राइस लेवल को डिनोट नहीं करता है, बल्कि वह डिनोट करता है या दर्शाता है मुद्रा के मूल्य को। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे पीगू के समीकरण की। पीगू के समीकरण में m बराबर के आर अपॉन पी है। पी यहाँ पर मुद्रा का मूल्य है। अगर आपको इसको कन्वर्ट करना है प्राइस लेवल में तो दैट इज सो सिंपल। आपको इसको ऊपर और इसको नीचे देना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 1/m बराबर पी किया। अगर ये इस तरीके से आपको समीकरण दर्शाया जाता है तो यहाँ पर पी का मतलब क्या होगा, प्राइस लेवल होगा। लेकिन पीगू ने अपना समीकरण उल्टा दिया है, भिन्न दिया है दूसरों से। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर रॉबर्टसन का समीकरण, मार्शल का समीकरण और पीगू का समीकरण पढ़ लिया है। मुद्रा परिमाण सिद्धांत एक छोटी सी बात कहता है कि सिंपल सी बात है, लोगों के पास पैसा आएगा तो वो उसको खर्च करेंगे तो कीमत बढ़ेगी ही बढ़ेगी। लेकिन कीमत किस प्रोपोर्शन में बढ़ेगी? क्या वो बिल्कुल उसी प्रोपोर्शन में बढ़ जाएगी जिस प्रोपोर्शन में मुद्रा की मात्रा बढ़ी है, या उससे थोड़ा कम बढ़ेगी? इस बात को लेकर ही मुद्रा परिमाण सिद्धांत दो भागों में बढ़ जाता है। पहला आपका इरविंग फिशर का सिद्धांत है, दूसरा आपका कैम्ब्रिज अप्रोच है। इरविंग फिशर में मैंने आपको बता दिया है कि प्राइस लेवल उसी प्रोपोर्शन में बढ़ जाएगा जिस प्रोपोर्शन में मुद्रा की मात्रा बढ़ती है। और कैम्ब्रिज अप्रोच में क्या होगा कि चूंकि लोग बढ़ी हुई मुद्रा में से कुछ पैसा अपने पास नगद रूप में रखना चाहते हैं या रख लेते हैं, इस वजह से जो प्राइस लेवल है वो उतना नहीं बढ़ेगा जितना कि मनी की मात्रा बढ़ जाएगी। तो स्टूडेंट्स, ये टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट
हो गया है। और अगले टॉपिक में हम बात करने वाले हैं हम मुद्रा की पूर्ति के बारे में बात करेंगे अगले टॉपिक में। तो थैंक यू वेरी मच।